नमस्कार, जबरोई चैनल में मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। भोजपुरी पावर स्टार नाम से मशहूर भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी है। भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात करने का मतलब है कि बिहार चुनाव में अब भाजपा के समर्थन में रहेंगे पवन सिंह। पवन सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था क्योंकि पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। पवन सिंह अब भाजपा के साथ आए हैं क्योंकि भाजपा को पता है कि बिहार में पवन सिंह क्या ताकत रखते हैं। राजपूत खासकर जो वोट बैंक है वो पवन सिंह के साथ है। पवन सिंह को 2024 में जो आसनसोल लोकसभा सीट है वहां से टिकट मिली, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी जो लोकसभा सीट वो चाहते थे वो दूसरी यानी काराकाट लोकसभा सीट वो चाहते थे और वहां से उन्हें फिर टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 3.25 लाख के लगभग वोट उन्हें मिले। इससे नुकसान ये हुआ जो एनडीए के साझा प्रत्याशी थे उपेंद्र कुशवाहा, वो चुनाव हार गए और तीसरे नंबर पर चले गए। और कहीं ना कहीं पवन सिंह जो 3.25 लाख निर्दलीय होकर भी वोट लेकर आए, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पवन सिंह ताकत रखते हैं। अगर उन्हें टिकट दिया जाता तो वो सीट निकाल सकते थे वहां से, लेकिन अब हाल फिलहाल उनकी वापसी हुई है पार्टी में और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की उपस्थिति में उन्होंने जो मुलाकात करी है अमित शाह और जेपी नड्डा से, उपेंद्र कुशवाहा से भी उन्होंने मुलाकात करी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो मुलाकातों का दौर चला, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिलने वो गए। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और बड़ी जो मार्जिन से उन्होंने कहीं ना कहीं वो जीत नहीं पाए, लेकिन एक अपना दबदबा उन्होंने दिखाया। लेकिन अब वो फिर से भाजपा में वापसी कर रहे हैं और इसको लेकर विनोद तावड़े ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए पोस्ट किया कि अब भाजपा कार्यकर्ता के रूप में वो काम करेंगे और बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए वो समर्पित रहेंगे। पवन सिंह अभिनेता से राजनेता बने और जिस 2024 चुनाव की हम बात कर रहे हैं उसमें जब टिकट वितरण की बात आई तो आसनसोल से उन्हें टिकट मिला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद चर्चाएं चली कि क्या पवन सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने पार्टी से अलग हटकर निर्दलीय चुनाव लड़ा। और एनडीए के जो साझा प्रत्याशी थे आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा इस वजह से चुनाव हार गए। तो अब सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से ही उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद क्या बातचीत होती है, फिर विनोद तावड़े और वो जाते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, अमित शाह से मुलाकात होती है, बातें बहुत सारी हैं और पवन सिंह एक बड़े राजनेता के रूप में कहीं ना कहीं अब उभरने जा रहे हैं। भाजपा में जिस तरीके से उनकी वापसी हुई है और पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा में एक पावर स्टार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जनता के दिलों में भी वो पावर स्टार के रूप में ही जाने जाते हैं और उनका प्रभाव सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है। बिहार में लगातार जिस तरीके से वो सभाएं करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो लोग उमड़ते हैं पवन सिंह को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं भाजपा इस चीज़ को परख चुकी है और अब इस बार भाजपा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो रिस्क ले चुके हैं और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से सिर्फ एक सीट ही नहीं, बहुत सारी लगभग 5-6 सीटें वो हार गए। पवन सिंह का दबदबा सिर्फ एक सीट तक नहीं है, क्योंकि एक अभिनेता बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है और ख़ासकर भोजपुरी जो अभिनेता है पवन सिंह वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। खासकर बिहार की जनता में भोजपुरी सिनेमा जिस तरीके से प्रसिद्ध है और उसी तरीके से पवन सिंह एक गायक के रूप में, एक अभिनेता के रूप में बहुत ज़्यादा अपना मान सम्मान वहाँ वो रखते हैं। और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी वापसी हुई है भाजपा में, अब क्या उन्हें टिकट मिलता है, क्योंकि टिकट का आश्वासन जरूर दिया गया होगा। पिछली बार टिकट पर ही जो बात अटक गई थी, टिकट मिला लेकिन वो जहां से लड़ना चाहते थे वहां से उन्हें टिकट नहीं मिला था। लेकिन इस बार शायद बातें पूरी हुई होंगी, तैयारी पूरी हुई होगी। पवन सिंह भी हर तरीके से पूरी बात करके और फिर से उन्होंने वापसी करी होगी और कच्चे खिलाड़ी वो इस बार बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। पूरी बातचीत करके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार जो उनकी बात हुई, काफ़ी देर तक उनकी बैठक हुई, फिर गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई अमित शाह से। तो आप ये मान के चलिए कि उनका किस तरीके का दबदबा है और खुद गृह मंत्री ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात करी है, उन्हें मिलने के लिए बुलाया, वो मिलने के लिए पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं बातें बहुत
गहरे स्तर पर हुई हैं और अब ये जो साझा गठबंधन एक तरीके से आप मान लीजिए या वापसी आप मान लीजिए पवन सिंह की बिहार की राजनीति में हुई है, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा फायदा लेकर आने वाली है, क्योंकि बिहार में लगातार आप सभी जानते हैं जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है और बिहार की राजनीति में अगर जातीय समीकरण की बात नहीं होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये जो बातें चलती हैं किस तरीके से एक अहम मुद्दा होता है जो जातीय समीकरण होता है उसको लेकर भी लोग तरह तरह के से अपने अपने उम्मीदवार चाहते हैं। और अब पवन सिंह के आने के बाद एक जो पूरा का पूरा वोट बैंक लाने की कोशिश करी गई है, क्या उससे कितना फायदा होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल उनकी भाजपा में वापसी हो चुकी है। बाकी अपडेट्स के लिए जयपुर चैनल के साथ बने रहें।